Hi students, welcome back to WITS classes. I hope you are enjoying this series. In this video, I am going to cover two topics of chapter number 1, Evolution and Fundamental of Business, that is Industry and Commerce. If you haven't seen the remaining part of this chapter, you can get the link from the description box. तो बेटा जी, हमेशा की तरह जो मैं आपसे कहता हूँ, अपने टेक्स्ट बुक्स को ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स हैं तो उन्हें अपने कानों में लगा लीजिए ताकि आपको मैं ज़्यादा सुनाई दूँ और पड़ोसी कम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. सो बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एज यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री क्या होता है? देखो, इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें. तो होता क्या है कि इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनटू फिनिश गुड्स सो दैट वी कैन गेट प्रॉफिट आउट ऑफ दैट एक्टिविटी. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, या तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंपनीज को बेच देती है, या कई बार उन गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एंड यूजर्स को भी बेच देती है. राइट? तो इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. सो लेट अस डिस्कस द प्राइमरी इंडस्ट्री. तो जैसा आपने क्लास 10th में आई गेस पढ़ा होगा, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं. अब प्राइमरी इंडस्ट्री भी फर्दर कैटेगराइज्ड हो जाती हैं दो पार्ट में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री. ऑलराइट, तो एज ए नेम सजेस्टेड, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स एनी इंडस्ट्रीज वेयर वी एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, हंटिंग, लुम्बरिंग, फार्मिंग. ये सब क्या है? बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पर हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल को नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. और सेकेंड वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंडस्ट्री. तो देखिए, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर रियरिंग, ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की. ठीक है, मतलब ये वो इंडस्ट्रीज है जो रियरिंग और ब्रीडिंग में इन्वॉल्व रहती हैं. ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फिशिंग है, पॉल्ट्री फार्मिंग है, हैचिंग है, ब्रीडिंग है, लाइव स्टॉक्स मैनेजमेंट है. ठीक, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि रियरिंग और ब्रीडिंग में इन्वॉल्व रहती हैं. ठीक है, सो प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है. सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिली होती हैं, उन गुड्स को फर्दर मीनिंगफुल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं ताकि हम उनको कंज्यूमर्स को बेच सकें, ताकि हम उन गुड्स को ईजिली यूज़ कर सकें. तो जो भी गुड्स हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला है उसको फर्दर प्रोसेस करती हैं ताकि हम उसको एक मीनिंगफुल गुड में कन्वर्ट कर सकें. जैसे एग्जांपल है कि आपको मिल्क मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री हो सकता है उसी मिल्क से घी बना दे, चीज़ बना दे. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल, वुड हमें मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री उसी वुड को टेबल, चेयर, फर्नीचर्स में कन्वर्ट कर देती है. राइट? तो अपनी बुक में आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री भी फर्दर कैटेगराइज हो जाती हैं दो इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दो तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, है ना. और इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, टूल्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं, तो इनको कैपिटल गुड्स भी कहते हैं. तो कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं. जस्ट इन केस, जैसे ब्रेड हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो मशीन्स ब्रेड को प्रोड्यूस करती हैं उन मशीन्स को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? कैपिटल गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स में. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फर्दर चार पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री. सो फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री. तो एनालिटिकल इंडस्ट्री बहुत सिंपल इंडस्ट्री है. वो इंडस्ट्री है जहाँ पर हम एक रॉ मटेरियल को कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि उसको फर्दर कई सारे पार्ट में ब्रोक कर देते हैं, कई सारे फर्दर रॉ मटेरियल में ब्रोक कर देते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि हमें क्रूड ऑयल मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है कि उसी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है, फिर उससे गैसोलीन, उससे कैरोसिन, उससे डीजल, पेट्रोलियम फॉर्म कर देती है. ऑलराइट, इसके बाद आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री. सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या करती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके और एक फिनिश गुड्स बना देती हैं. कई सारे रॉ मटेरियल को, अलग अलग इंडस्ट्री से मिलने वाले रॉ मटेरियल को मिक्स करती हैं और उससे एक फिनिश गुड्स बना देती हैं. जैसे कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं, सोप, शैम्पू, सैनिटाइजर्स, कॉस्मेटिक्स, ये एग्जांपल्स हैं आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री. सेकंड
थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो प्रोसेसिंग एज अ नेम सजेस्टेड, वो इंडस्ट्री जहाँ पर गुड्स को प्रोसेस किया जाता है, कई सारे फेजेस से प्रोसेस किया जाता है ताकि वो एक मीनिंगफुल गुड बन सके। जैसे शुगर केन हमें मिलता है प्राइमरी इंडस्ट्री से, लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उस शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है और फर्दर उससे शुगर बन जाती है। सिमिलरली वुड मिलता है हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे पेपर बन जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज असेंबली इंडस्ट्री। तो असेंबली इंडस्ट्री क्या है? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो फिनिश गुड्स को असेंबल करती हैं और उससे फर्दर एक नया फिनिश गुड्स बना देती हैं। तो आप कहोगे सर फिर असेंबली इंडस्ट्री और सिंथेटिकल इंडस्ट्री तो एक जैसी लग रही हैं। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम कई सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक फिनिश गुड्स बनाते हैं, और यहाँ पर हम असेंबली इंडस्ट्री में क्या करते हैं, बहुत सारे फिनिश गुड्स को असेंबल करते हैं और फिर एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। जैसे आपकी कार हो सकती है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, आपका फ्रिज हो सकता है, आपका वॉशिंग मशीन हो सकती है, सब एग्जाम्पल हैं आपकी असेंबली इंडस्ट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री कवर करी। इसके बाद एक इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी में, वो होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखो कोई भी इकॉनमी ना कभी भी ग्रो नहीं कर सकती जब तक वहाँ पर प्रॉपर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स ये ना हो। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंडल्ज होती हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे रोड, ब्रिजेस, डैम्स, है ना। इसके बाद आती है थर्ड इंडस्ट्री, दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी कहलाती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो फर्दर सर्विसेज देती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री अपना काम कर पाएगी प्रॉपर तरीके से अगर उसको टर्शियरी इंडस्ट्री से सर्विसेज ना मिले। मतलब ये वो सर्विसेज, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो फर्दर सर्विसेज देती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, राइट। जैसे इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग आती है। बिना इन सर्विसेज के प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री अब ग्रो नहीं कर सकती, राइट। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको सब मालूम है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस कर लेगी, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाए, तो वो मीनिंगफुल गुड्स में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ? फिजिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके बाद बैंकिंग आती है। तो देखो सिंपली एक सिंपल सी हम बात समझ लें कि कोई भी इंडस्ट्री बिना पैसे के नहीं चल सकती, तो उसको टाइम टू टाइम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फंड्स का जो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है वो बैंकिंग होता है। और फिर फर्दर आप गुड्स बेचोगे तो आपको फंड्स भी वापस रिटर्न भी आएंगे। तो सारे ट्रांजैक्शन आजकल जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंकिंग के थ्रू ही होते हैं। इसके बाद थर्ड है वेयर हाउसिंग। तो देखो गुड्स कभी कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, कभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर उन गुड्स को एक स्पेसिफिक टाइम तक स्टोर नहीं किया गया तो वो ख़राब हो जाएंगे, जैसा हम सब समझते हैं। वो वेयर हाउस वो सर्विसेज हैं जहाँ पर हम गुड्स को स्टोर करके रखते हैं जब तक उनका मार्केट में डिमांड नहीं आती, ठीक है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि टैरिस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर में आती है। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे रिस्क होते हैं, और इन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आजकल के टाइम पर बिजनेस इतने ग्रो इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हमको इंश्योरेंस सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस नहीं होता तो कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेकर बिजनेस नहीं कर पाता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है जी? एडवर्टाइजिंग वो चीज़ है, देखो आप समझो एक बात कि गुड्स कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कोई कर रहा है। तो जिसको गुड्स कंज्यूम करना है उसको नहीं पता कि गुड्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। और जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो ये नहीं बता पा रहा कि गुड्स में क्या क्या मिला हुआ है, उसके में क्या क्या फीचर्स हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ही वो इंडस्ट्री है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी यूटिलिटी मार्केट में बता सकता है, कस्टमर्स को बता सकता है, ताकि वो अवेयर हो जाएं और वो गुड्स को परचेज कर लें। अब बात करते हैं कॉमर्स की। देखो हम बात कर रहे थे बिजनेस एक्टिविटीज़ टू पार्ट्स में कैटेगराइज हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब गुड्स तो प्रोड्यूस होगा इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, लेकिन इन गुड्स को आपको पहुंचाना है प्रोडक्शन हाउस से लेकर और जहां पर वो कंज्यूम होने वाले हैं। तो कॉमर्स मीन्स all those activities which is concerned with transfer of goods and services from the place of production to the place of consumption। फिर से बोल देता हूँ, कॉमर्स मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ या वो सारे सेट ऑफ स्किल्स, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें कि कॉमर्स हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने में गुड्स एंड सर्विसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। आप मेरी बात समझना, गुड्स प्रोड्यूस तो हो जाते हैं, लेकिन अगर वो गुड्स टाइम पर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुँचे, सही जगह पर नहीं पहुँचे, सही क्वांटिटी में नहीं पहुँचे, तो उसको कौन कंज्यूम करेगा? तो क्या फ़ायदा हुआ ये सारी एक्टिविटी करने का?
तो कॉमर्स मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। बात समझ रहे हैं आप? कॉमर्स ना बहुत तरीके से हेल्प करती है बिजनेसेस को गुड्स को ट्रांसफ़र करने में। कुछ समझते हैं, जैसे अगर कॉमर्स है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाती हैं। अभी तक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अदरवाइज बिजनेस को फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे कॉमर्स ने अपनी सर्विसेज दी वैसे वैसे वो सारी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होने लगी। तो देखो अभी आपकी बुक में भी ये टॉपिक आपको मिल गया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका कंज्यूमर कौन है। सिमिलरली मेरा जो कंज्यूमर है उसको नहीं पता कि गुड्स कहाँ पर मिलते हैं। तो कॉमर्स ने हमें क्या दिया, एक प्लेस दिया, एक ट्रेड दी, एक फैसिलिटी दी जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो गुड्स बेचता हूँ अब एक जगह पर लाकर उसको शोकेस कर सकता हूँ और सिमिलरली जिसको वो गुड्स खरीदने हैं वो वहाँ पर आकर उन गुड्स को देखकर पसंद करके ले जा सकता है। तो कॉमर्स ने हमें दिया ट्रेड जिसने कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ persons. Second point is transportation removes the hindrance of place. देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि गुड्स कहीं पर प्रोड्यूस हो रहे थे लेकिन कंज्यूम कहीं और हो रहे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि चाय जो है वो असम में प्रोड्यूस होती है तो सारी चाय जो है असम में ही कंज्यूम हो जाए। तो चाय जैसी चीज़ तो थ्रू आउट द इंडिया कंज्यूम की जाती है। अब उस टी को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी और कॉमर्स ने हमें वो ट्रांसपोर्टेशन दिया। यानी कॉमर्स ने कहीं ना कहीं ये जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है, एक जगह पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है कंज्यूम कहीं और हो रहा है, इस हिंड्रेंस को दूर किया। ऑलराइट, थर्ड इज स्टोरेज। एक स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम टाइम की थी। कुछ गुड्स किसी टाइम पर प्रोड्यूस हो रहे थे लेकिन कंज्यूम किसी और टाइम पर हो रहे थे। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी बहुत सारी ऐसे, अभी आप देखो कि क्रैकर्स हैं या कलर्स हैं, ये थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन कंज्यूम स्पेसिफिक डेज में हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी पल्सेस हैं, बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम किए जाते हैं। तो कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स ने हमें वेयर हाउसिंग दिया जिसमें कि अभी हम गुड्स को प्रोड्यूस करके रख देंगे और उसको गुड्स को वहीं तब तक प्रिजर्व करके रखेंगे उस जगह पर जब तक उसकी मार्केट में डिमांड नहीं आ जाती। तो यहाँ पर कॉमर्स ने हमें हेल्प किया हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करने में। ऑलराइट, इसके बाद है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। तो देखो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर रहता है बिजनेसमैन के ऊपर। इस सारे रिस्क को, जैसे अब रिस्क हो सकता है थेफ्ट है, फायर है, एक्सीडेंट है, अब इन सारे रिस्क को कहीं ना कहीं कॉमर्स ने एलिमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। आपकी बुक में नॉलेज भी दिया होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कंज्यूमर को नहीं पता कि गुड्स जो उसको एग्जिट गुड्स चाहिए वो कौन बनाता है, तो प्रोड्यूसर्स ने आजकल क्या किया, एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया। एडवर्टीजमेंट करके हम अपनी क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स के फीचर हम हाईलाइट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं और जिन कंज्यूमर्स को खरीदने होते हैं वो परचेज कर लेते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एक देखो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब देखो बिना प्रॉपर फाइनेंस के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है ना। तो कॉमर्स ने ना उस हिंड्रेंस को भी दूर किया, हमें पैसा देकर, हमें फंड्स देकर, है ना। बिना फंड्स के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हमने दो टॉपिक कवर करे, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई है, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप, डू कमेंट मी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ।